भक्ति का अगर भगवान को प्राप्त करने का कोई सबसे सरलतम उपाय है, सबसे सरलतम उपाय है, क्या है? क्या भगवान 1 क्विंटल दूध का अभिषेक करने से खुश होंगे? क्या भगवान उन पर 56 भोग लगाने से खुश होंगे? क्या भगवान 1, 2, 10 किलो सोना चढ़ाने से खुश होंगे? इन सब चीजों से प्रसन्न दुनिया हो सकती है, पर गोविंद नहीं हो सकता। गोविंद को प्रसन्न करने का केवल और केवल एक मार्ग है, बस एकांत में जा करके कृष्ण 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 कहते कहते जब तुम्हारा हृदय गदगद हो जाए, तुम्हारी आंखें गीली हो जाएं, तब समझना अब कृष्ण कृपा आनी आरंभ हो चुकी है। दुनिया के लिए हर कोई आदमी रो सकता है, लेकिन भगवान के लिए रोना ये हरि कृपा का फल है। जब तक विरह कातर होकर के ऊर्ध्व बाहु होकर के उसको पुकारा ना जाए, होरी होरी कहे प्रभु गुमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाची ते लगीला। कृष्ण हरि हरि कहे प्रभु, श्रीमन महाप्रभु ऊर्ध्व बाहु होके हे हरि पुकार रहे हैं। व्याकुलता ही भक्ति का मूल बीज है। भक्ति का मूल बीज कोई आपसे पूछे तो व्याकुलता ही भक्ति का मूल बीज है, विरह ही भक्ति का मूल बीज है। आपको एक छोटा सा कोई छोटा बालक हो, बैठा बैठा पुकार रहा हो, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, तो क्या माँ दौड़ करके जाएगी? अपने आप चुपचाप बैठा, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ। माँ आएगी, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं, हो सकता है ऐसे ही बुला रहा हो। लेकिन वही बच्चा जोर से पुकारे, माँ माँ, अरे माँ आ जा, अरे माँ मुझे लगी, जल्दी आ, माँ जल्दी आ, तो वो माँ कितनी भी कार्य में लगी होगी, भले जैसी होगी, आटा लगा रही होगी, हाथ वैसे, बाल पहले, जैसी होगी दौड़ के आ जाएगी और आके अपने बालक को गले लगा लेगी। वैसे भगवान को आप रोज पुकारो, सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे अवश्य, लेकिन जब एक बार व्याकुल होकर के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण पुकारा जाए, तो भगवान एक क्षण नहीं सोचेंगे, जैसे होंगे उसी क्षण दौड़ करके आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। व्याकुलता में इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का यही एक मार्ग है, एक ही रास्ता श्रीमन महाप्रभु जी ने बताया है। क्या? भगवान के लिए जितना जितना रो सकते हो रोइए, जितना भगवान के लिए रो सकते हो। यद्यपि ये बड़ा कठिन कार्य है। जीवन में स्वयं पर आपत्ति के समय तो सबको याद आती है, लेकिन जब आप आनंद में हो, आप उद्भाव में हो, आप उत्साह में हो, उस समय आपको याद आए भगवान की और हृदय में पीड़ा हो, अरे मैं कहाँ हूँ, जन्म जन्म बीत गए, मैं कृष्ण से कितना दूर हूँ, मैं उनकी भक्ति से कितना दूर हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, ना मैं मीरा हूं, ना मैं ध्रुव हूं, ना मैं प्रहलाद हूं, ना मैं कबीर हूं। शब्द रचना, वचन रचना किसी में कुशल नहीं हूं, कोई शास्त्र वेद का ज्ञान मुझे नहीं, लेकिन हे प्रभु एक चीज जानता हूं कि बस मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, और उस प्रेम के परिणाम स्वरूप ही हे प्रभु मैं तुमको हर कण कण में ढूंढ रहा हूँ,
न जाने कहाँ तुम्हारी प्राप्ति हो पाएगी। कितना मासूम सा लहजा था उनका, जान कह कर के हमें बेजान कर दिया। एक बार गोपी श्री कृष्ण के समक्ष जाती है और प्रेमी कौन है? प्रेमी निस्बासर भीजो रहे, प्रेमी कहियो सोई। ये प्रेमी की पहचान है। क्या? निस्बासर भीजो रहे, प्रेमी कहियो सोई। जो हर समय जो गीला हो, जो भीगा हो, वो प्रेमी है। लेकिन वो दशा भी केवल उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। उन्हीं की कृपा होती है तो इसका अनुभव हो पाता। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।